राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि नंदगांव में यशोदा कुंड पर स्थित है हाउ और बिलाव। आज हम आपको उन्हीं द्वापर युग के हाउ और बिलाव को दिखाएंगे। कौन थे हाउ बिलाव? यह बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उनके पिता वासुदेव उन्हें मथुरा से गोकुल में नंदराय जी के घर छोड़ आए। और जैसे ही कंस को इस बात का पता चला कि मुझे मारने वाला कृष्ण पैदा हो चुका है, तो उसने अपने सारे राक्षसों को एक एक करके गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, जैसे कि पूतना, कालनेमी, अघासुर, वकासुर, कागासुर आदि। लेकिन ये सभी बाल कृष्ण के हाथों मारे गए। लेकिन नंद बाबा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के धर्म पिता थे, इन सब बातों से बहुत घबराते थे और उन्होंने इस सब से बचने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश शुरू कर दी थी। नंद बाबा को यह जानकारी मिली कि वृंदावन के पास एक ऐसा स्थान है जो कि शांडिल्य ऋषि के श्राप की वजह से राक्षसों के लिए वर्जित क्षेत्र है। राक्षसों के वहां पर अत्यंत उत्पात मचाने की वजह से क्रुद्ध होकर शांडिल्य ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि जो भी राक्षस इस वन में आएगा वो पत्थर का हो जाएगा। और उसके बाद कोई राक्षस वहां नहीं आया। ये जानकर नंद बाबा ने उस स्थान पर बसने का निश्चय किया और परिवार और अपने गोप गोपियों और गांव वालों के साथ वहां जाकर बस गए। उनके बसने के पश्चात उस स्थान का नाम नंदगांव पड़ा। जैसे ही कंस को इस बात का पता चला कि कृष्ण अपने परिवार, गांव वालों और गोप गोपियों के साथ नंदगांव चले गए हैं, तो कंस ने अपने दो अनुचर राक्षसों, जिसके नाम हाउ और बिलाव थे, उनको श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए नंदगांव भेजा। उन दोनों राक्षसों हाउ और बिलाव को शांडिल्य ऋषि के श्राप के बारे में नहीं पता था। जो ही दोनों एक नए प्रकार के जानवर का रूप बनाकर नंदगांव में घुसे, त्यों ही वो दोनों पत्थर के हो गए। द्वापर युग से कलयुग तक 5000 साल बीतने के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिली और आज भी वह नंदगांव में यशोदा कुंड के पास पत्थर बने पड़े हैं। यशोदा कुंड के पास आज भी वो मूर्तियां पड़ी हैं। बताते चले कि उसके बाद फिर से वहां कोई भी राक्षस नहीं आया और इसके पश्चात भगवान कृष्ण अपने भ्राता बलराम, बाल सखाओ, गोप गोपियों, नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे थे। जब भगवान कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ खेलते थे, तब दोनों भाई खेलने में इतने मगन हो जाते कि उनको पता ही नहीं चलता कि खेलते खेलते कितनी देर हो गई है और उनको खाने पीने का ख्याल भी नहीं रहता था। तब मैया यशोदा उन दोनों भाइयों को ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में जाती। उन्हें पता था कि सीमाओं पर हाउ और बिलाव नाम के दो जानवरों की मूर्तियां पड़ी हुई है, जो कि खतरनाक है, और वो भगवान कृष्ण और बलदाव को उसी हाउ और बिलाव का डर दिखाती कि ज्यादा दूर नंदगांव की सीमाओं से बाहर खेलने मत जाना, नहीं तो हाउ और बिलाव आ जाएंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। और एक बार जब प्यारे कान्हा ने मैया से हवा देखने की जिद की, तब मैया उन्हें एक बार वो मूर्ति दिखा भी लाई थी। उसके बाद वो परम ब्रह्म, देवों के देव भगवान श्री कृष्ण अपनी भोली माँ का मन रखने के लिए हाउ बिलाव से डरने लगे और धीरे धीरे जनमानस में यह बात फैल गई कि हाउ और बिलाव के नाम से बच्चे डरते हैं। इतना तो हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस जानवर का रूप बनाकर आते रहे हैं, जैसे कोई गधा बनके, कोई कौआ बनके, कोई बैल बनके, कोई बाज बनके और कोई हाउ बनके। अतः इससे भी ये बात सिद्ध होती है कि हाउ बिलाव उस समय एक जानवर था जो बिल्ली जैसी कद और सूरत का था। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ऐसे करके हाउ और बिलाव की कहानी अस्तित्व में आई। आज हजारों साल बाद भी हाउ और बिलाव का नाम जन जन की जबान पर चढ़ा हुआ है और आज भी हम लोग किसी खतरनाक चीज को हाउ और हुआ कहकर बच्चों को डरा देते हैं, जबकि असल में ये राक्षस थे जो कि एक विचित्र जानवर का रूप बनाकर आए थे। आज भी अगर आप नंदगांव जाएं तो नंदगांव की सीमा पर यशोदा कुंड के पास हाउ और बिलाव की मूर्ति देखना न भूले। हालांकि आज ये खंडित हो गई है, लेकिन ये 5000 साल पुरानी मूर्तियां है जो दुर्लभतम है और भगवान कृष्ण के युग की निशानी है।